नीतीश कुमार केवल कुर्मी के नेता थोड़े हैं, वो पूरे बिहार के नेता हैं। क्यों बने? अपनी अलग छवि के कारण। तो निशांत की भी छवि वैसे ही है, देखने में भी नीतीश कुमार की तरह लगते हैं, हाव भाव भी नीतीश कुमार का है, पढ़ाई भी नीतीश कुमार जैसी की है, और अब उनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने का मौका भी मिल गया है। टीम निशांत में शामिल अधिकांश प्रमुख चेहरे बिहार के स्थापित राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और वे खुद भी नेता पुत्र हैं। क्या ये नेता पुत्र निशांत कुमार की अलग पहचान बनाने में सहायक होंगे? कायदे से निशांत को अपने टीम में ऐसे युवाओं को रखना चाहिए जिन्होंने राजनीति में अपने दम पर मुकाम हासिल किया हो। नेता पुत्रों की टीम बनाकर क्या वो कुछ खास कर पाएंगे? आइए विस्तार में जानते हैं कि टीम निशांत में ज्यादातर नेता पुत्र हैं और उनकी पुत्रियां भी है, तो अब क्या निशांत कुमार को नई टीम बनानी चाहिए, नए लोग जोड़ने चाहिए? चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से सर क्या होना चाहिए निशांत के साथ? देखिए, टीम निशांत बनी है, जेडीयू वालों ने बनाया होगा, किसने बनाया है पता नहीं, लेकिन टीम निशांत में जो लोग हैं उनको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि भाई इस टीम में केवल राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां ही हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने संघर्ष करके राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई हो। अब चेतन आनंद है, आनंद मोहन के बेटे हैं, आपको पता ही है, और औरंगाबाद से चुनाव जीते हैं अभी, तो पहले शिवहर से जीते हुए थे। लवली आनंद उनकी माता हैं, सांसद हैं, आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, और उनके बेटे हैं चेतन आनंद, तो वो टीम में हैं। रुहेल रंजन जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजीव रंजन के पुत्र हैं जो नालंदा के हैं। शुभानंद मुकेश कहलगांव से पूर्व विधायक और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के पुत्र हैं। कोमल सिंह गायघाट की विधायक और पूर्व सांसद दिनेश प्रसाद, पूर्व एमएलसी कहिए, दिनेश प्रसाद सिंह, और पूर्व एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और सांसद बीना देवी के पुत्री हैं। समृद्ध वर्मा ये भी इस युवा गुट का हिस्सा हैं जो निशांत कुमार के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। तो जो भी इस टीम में, टीम निशांत में, वो तो सब नेताओं के पुत्र और पुत्रियां ही हैं। कोई ऐसा संघर्ष वाला बैकग्राउंड वाला नेता नहीं दिख रहा है जिसकी अलग पहचान हो राजनीति में। तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों टीम निशांत में केवल नेताओं के पुत्रों को ही रखा गया। सर, तो ये जो टीम की मुख्य गतिविधियां क्या है इस टीम की? देखिए, इस टीम ने हाल ही में पटना में रुहेल रंजन के आवास पर बैठक की और निशांत कुमार को नीतीश कुमार का वर्जन 2 बताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। इन युवा नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं। समर्थन ये टीम कर रही है, मुख्यमंत्री पद की रेस में उनको लाने की कोशिश कर रही है। टीम में लगभग 14 युवा विधायक शामिल हैं और जो 2030 का चुनाव निशांत के नेतृत्व में लड़ने की वकालत कर रहे हैं। निशांत कुमार ने खुद 8 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ली है। ऐसे में उनकी टीम में केवल नेता पुत्रों के होने से सवाल तो उठेगा, क्योंकि निशांत को कायदे से एक अपनी टीम बनानी चाहिए थी। सर, तो क्या जदयू में युवा काबिल नेताओं की कोई कमी है कि टीम निशांत में केवल नेता पुत्र और पुत्री रखे गए हैं? अब देखिए, अब तो ऐसे ही लोग हैं। रुहेल रंजन क्या है, पूर्व विधायक राजीव रंजन के पुत्र हैं, युवा जदयू नेता के पुत्र हैं। निशांत कुमार के साथ लगातार वो हर बैठक में देखे जा रहे हैं। श्रवण कुमार, ललन सिंह, संजय झा जैसे जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत की राजनीति में एंट्री का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत कोशिश की, नहीं तो नीतीश कुमार तैयार कहाँ थे। और अब युवाओं को उनसे जोड़ने में मुख्य भूमिका उन्होंने ही निभाई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नेता तो निशांत कुमार के पीछे नहीं ना घूमेंगे। अब ललन सिंह और विजय चौधरी, श्रवण कुमार निशांत कुमार की गाड़ी में बैठ के नहीं ना घूमेंगे, उनके पीछे नहीं ना घूमेंगे, बहुत फासला है ना। तो ऐसे में निशांत को अपनी टीम बनानी चाहिए थी, एक भरोसेमंद टीम, ऐसी टीम जिसमें युवा हो और अपने संघर्ष के बल पर राजनीति में अपनी मुकाम हासिल किया हो, अपनी पहचान बनाई हो। ऐसी टीम वो बनाते तो निशांत को आगे बढ़ने में बहुत सहूलियत मिलती। अब तो ऐसे ही टीम है जिसमें सब नेताओं के पुत्र ही हैं, ठीक है ना। देखिए, नीतीश कुमार ने भी अपने परिवार को कभी नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने दूसरे नेताओं के बच्चों को खूब आगे बढ़ाया राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को कभी बढ़ाया राजनीति में? कभी नहीं। और उन्हीं के चेला है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को बेटे को भी राजनीति में लाया,
ठीक है, रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार तो खुद अपने परिवार को आगे नहीं लाए राजनीति में, लेकिन अपने दूसरे नेताओं के पुत्रियों को मौका देते रहे हैं। लेकिन निशांत की जो टीम बनी है, टीम निशांत, उसमें तो कम से कम ऐसे युवा होने चाहिए जिन्होंने संघर्ष के जरिए राजनीति में अपनी पहचान बनाई हो। हर जाति का प्रतिनिधित्व तो उस टीम में देखना चाहिए था। अब वही इस टीम में है जो किसी न किसी नेता के पुत्र हैं। तो सवाल उठ रहा है कि निशांत को तो कुछ ये दिखाना पड़ेगा ना कि हम कुछ नया सोचते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, और नया दिखने के लिए, नया कुछ करने के लिए नई टीम भी जरूरी है। इन नेता पुत्रों के सहारे वो कौन क्रांति ला देंगे राजनीति में बिहार की? तो ये सवाल उठ रहा है। मुझे लगता है कि अभी निशांत तो अभी आए हैं राजनीति में, थोड़ा समय लगेगा, और समय के साथ निशांत खुद अपनी टीम बदलेंगे। देखिए, निशांत पढ़े लिखे युवा हैं, विवादों से कभी उनका नाता नहीं रहा, कभी उन्होंने अपने पिता के पद का दुरुपयोग नहीं किया, ठीक है। राजनीति में आने की उनकी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए उनको पार्टी की कमान संभालनी पड़ी है। तो अब देखिए कैसा करते हैं सर। लेकिन जब से निशांत राजनीति में आए हैं, राजनीति में हलचल तो तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी एक्टिव होकर बयान दे रहे हैं। देखिए, जब तक निशांत नहीं आए थे राजनीति में, तो यही तेजस्वी यादव कहते थे कि नहीं, निशांत को लाना चाहिए, निशांत मेरे छोटे भाई हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, बोलता था ना। जी सर। अब तो वही तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि निशांत कुमार नशे का ओवरडोज लेकर बैठे हैं। बताइए, निशांत तेजस्वी के छोटे भाई नहीं है, भाई बड़े भाई हैं। बड़े भाई के प्रति थोड़ा सम्मान होना चाहिए। अब निशांत ठीक है, चुनौती होंगे तेजस्वी के लिए। देखिए, अब तो पूरी पीढ़ी बदल गई है ना। अब रामविलास जी हैं नहीं इस दुनिया में, उनकी विरासत को चिराग पासवान संभाल रहे हैं। लालू जी निष्क्रिय हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी उनकी अलग पहचान है, लेकिन पार्टी की कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने अपने बेटे के हाथ में अगर पार्टी की कमान देने की ठान ली है, तो इसमें इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? कल तक तो यही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार को पार्टी बचानी है तो निशांत को लाएं, पार्टी बीजेपी तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी, निशांत को लाना जरूरी है। और अब निशांत आ गए तो उनको चुनौती के रूप में देख रहे हैं। देखिए, दरअसल निशांत चुनौती हैं। नीतीश कुमार, जैसे पासवान जी नहीं हैं, लालू जी की राजनीति खत्म हो चुकी है, अब नीतीश कुमार भी सक्रिय राजनीति से दूर जा रहे हैं। ऐसे में निशांत के आने पर चुनौती तो चिराग और तेजस्वी की ही बढ़ेगी ना भाई। यही 3 युवा नेता हैं बिहार के जिनको देख करके जनता वोट देगी। पूरी पीढ़ी बदल गई है ना, अब पूरे बिहार की राजनीति बदल जाएगी। तो तेजस्वी यादव ऐसे में निशांत को बड़ा चैलेंजर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है कि पिता के पावर का और पद का दुरुपयोग किया है, कभी विवादों में नहीं रहे, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, वैसे ही निशांत भी इंजीनियर हैं, और बहुत शांत हैं। एरोगेंसी बिल्कुल उनके बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ, सबका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, तो उनकी ये सहजता उनको बहुत आगे ले जा सकती है। और बिहार, देखिए, आम जनता कोई गुंडा मवाली और कुर्ता चढ़ाने वाले को नेता नहीं मानती है। वो कुछ जाति के, देखिए जैसे बिहार में बाहुबली हैं, वो कास्ट हीरो हो सकते हैं। कोई भूमिहार का अपराधी भूमिहार जाति का हीरो हो सकता है, कास्ट हीरो। ब्राह्मण अपराधी है तो ब्राह्मण का कास्ट हीरो हो सकता है। कोई अति पिछड़ा समाज का कोई लंठ है, वो अपने जाति का नेता हो सकता है। लेकिन पूरे बिहार का नेता बनने के लिए आपको सौम्य, शांत और अलग छवि बनानी पड़ती है। नीतीश कुमार केवल कुर्मी के नेता थोड़े हैं, वो पूरे बिहार के नेता हैं। क्यों बने? अपनी अलग छवि के कारण। तो निशांत की भी छवि वैसे ही है, देखने में भी नीतीश कुमार की तरह लगते हैं, हाव भाव भी नीतीश कुमार का है, पढ़ाई भी नीतीश कुमार जैसी की है, और अब उनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने का मौका भी मिल गया है। तो चैलेंजर के रूप में देख रहे होंगे तेजस्वी, ये स्वाभाविक है, देखेंगे। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा देना किसी पर, ये ठीक नहीं है। अभी देखिए, इतना राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया, ये निशांत के लिए आसानी से पचाने वाली बात थोड़े है। उनके परिवार के लिए, उनके परिवार पे एक तरह से दुखों का पहाड़ गिरा होगा। उनका परिवार खुश होगा नीतीश जी के इस फैसले से? बिल्कुल नहीं। तो किस मनस्थिति में हैं अभी निशांत, क्या सोच रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं?
कई कारण हो सकते हैं ना, लेकिन अब उसको नशा से जोड़ देना बिना प्रमाण के, किसी को नशेड़ी भंगेड़ी कह देना, ये ठीक नहीं है। तो राजनीति में भी थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।